सावन के पहले सोमवार यहाँ बांधे एक जोड़ी हरी चूड़ियाँ। 24 घंटे के अंदर में देखिए चमत्कार। सावन के महीने का आरंभ 22 जुलाई 2024 सोमवार से हो रहा है और इसका समापन 19 अगस्त 2024 को होगा। रक्षाबंधन का त्योहार भी इसी दिन मनाया जाएगा, यानी कि 19 अगस्त को ही मनाया जाएगा। इस बार सावन के महीने में 5 सोमवार पड़ेंगे जो बेहद शुभ माने जाते हैं और इस बार कुछ ऐसे शुभ योगों का संयोग बन रहा है। 22 जुलाई को सावन के आरंभ होते ही प्रातः 5:37 से रात्रि 10:21 तक सर्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण हो रहा है। वहीं प्रीति योग जो 21 जुलाई को रात्रि 9:11 पर शुरू होगा और 22 जुलाई को शाम 5:58 पर समाप्त होगा। तीसरा योग आयुष्मान योग है जो कि 5:58 से आरंभ होकर 23 जुलाई को दोपहर 2:36 पर समाप्त होगा। आइए जानते हैं सावन सोमवार की तिथियां। 22 जुलाई 2024 को पहला सोमवार पड़ेगा। 29 जुलाई 2024 को दूसरा सोमवार, 5 अगस्त 2024 तीसरा सोमवार, 12 अगस्त 2024 चौथा सोमवार, 19 अगस्त 2024 पांचवा सोमवार। दोस्तों आज हम आपसे एक बहुत ही रोचक टॉपिक पर बात करेंगे। ये बहुत ही दिलचस्प है और जो बात हम करने जा रही हैं उसका रिलेशन है चींटियों से। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों सच्ची श्रद्धा से कमेंट्स में जरूर लिखे हर हर महादेव। दोस्तों चींटियों को हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, उन्हें पैरों के तले कुचल लेते हैं और उन्हें काटने वाले दुष्टों से ज्यादा कुछ नहीं समझते। पर आपको आज बता दे दोस्तों, चींटी बहुत ही मेहनती प्राणी होता है, एकता में रहने वाला जीव होती है। अगर आप देखते होंगे जब भी कोई मनुष्य निराश होने लगता है, असफलताओं से घिरने लगता है, घबराने लगता है, तो जब भी उसे समझाया जाता है या जब भी मोटिवेशनल टॉक्स आप सुनते होंगे उसमें चींटियों की तरह पहाड़ चढ़ने की उपमा जरूर दी जाती है। जब भी चींटियां दीवार पर चढ़ती है, बार बार गिरती है, पर फिर भी वो चढ़ती जाती है, तब तक नहीं बैठती जब तक कि वो दीवार को पार न कर ले। दोस्तों अगर आपके भी घर में चींटियां हैं तो अब इनसे डरना नहीं है। आपको आज हम बताने वाले हैं कि चींटियां ज्योतिष शास्त्र के अनुसार क्या महत्व रखती है, आपके जीवन में शुभ योग लेकर आती है या अशुभ योग लेकर आती है, कौन सी चींटियां आपके जीवन में पॉजिटिव एनर्जी लाती है, कौन सी चींटियां आपके जीवन में नेगेटिविटी भर देती है। दोस्तों अगर आपके घर में भी चींटियां हैं, आपकी रसोई में चींटियां हैं, आपके गार्डन में चींटियां हैं, तो आप बर्बाद भी हो सकते हैं या फिर किस्मत के धनी भी हो सकता है। दोस्तों कि आपके घर में एक भी चींटी ना हो, क्योंकि हम दिन रात मेहनत करते हैं कि चींटियां हमारे घर पर बिल्कुल भी दिखाई ना दे सके, और हो सकता है कि आपके घर में चींटियों की तादाद भरी हुई हो। तो दोस्तों अगर आपके घर पर चींटियां हैं तो ये वीडियो आपको बहुत ध्यान से सुनना है। सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा पर ज्योतिष में चींटी को बहुत ही महत्व दिया गया है। आज हम आपको बताएंगे कि ये चींटियां कैसे आपकी जिंदगी, आपकी किस्मत, आपकी सेहत पर असर डाल सकती है। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। दोस्तों ध्यान दें, सबसे पहले आपको ये ध्यान देना चाहिए कि आपके घर में ब्राउन कलर की चींटियां यानी भूरे रंग की चींटियां ज्यादा है या काले रंग की, क्योंकि यही बताएगा आपका किस्मत कनेक्शन चींटियों से। हमारे धर्म में बताया जाता है कि 84 लाख योनियों में बार बार मनुष्य घूमता है। मृत्यु के उपरांत 84 लाख योनि बुरे कर्म करने वाले को भुगतने पड़ते हैं। हर जीव में प्रभु का वास होता है। दोस्तों आपको सुनकर आश्चर्य होगा पर काली चींटियां भी एक तरह से भगवान विष्णु का ही वास मानी जाती है और ग्रहों में शनि का आधिपत्य इन काली चींटियों के ऊपर ही माना जाता है। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि आपको वैकुंठ की प्राप्ति हो, वैकुंठ में श्री विष्णु का आपको सानिध्य प्राप्त हो, तो आपको काली चींटियों को चावल का आटा डालना चाहिए। दोस्तों माना जाता है कि मनुष्य वैकुंठ लोक में जाने के बाद आनंद पूर्वक अपने समय को व्यतीत करता है और 84 लाख योनियों में उसे भटकना नहीं पड़ता, पृथ्वी पर आवागमन के चक्र से मुक्त हो जाता है। दोस्तों जो लोग चावल को चीनी में मिलाकर के चूरन बनाकर चींटियों को आटा डालते हैं, उनके दुर्भाग्य से उन्हें मुक्ति मिलती है। कितना भी दुर्भाग्य हो, आपकी कुंडली में या कोई दोष हो, चींटियों को अगर आपने चावल का आटा डाल दिया तो आपका सौभाग्य बदलते देर नहीं लगती। दोस्तों आपका दुर्भाग्य मिनटों में सौभाग्य में बदलने लगता है और परिवार में सुख, शांति और सामंजस्य बना रहता है। अगर आपके जीवन में बहुत ज्यादा मुश्किलें आती जा रही है, जीवन में बाधाएं आती जा रही है, तो दोस्तों ये चींटियों का एक छोटा सा उपाय आप जरूर कर लीजिए। आपके जीवन में सभी प्रकार की बाधाएं जो आपकी उन्नति में आ रही है, आपको उससे मुक्ति मिल जाएगी। आपको करना है ये छोटा सा काम, बस चींटियों को नारियल का सूखा बूरा जो होता है, नारियल का सूखा पाउडर, आप चाहें तो आप इसे घर पर भी बना सकते हैं। सूखे नारियल को काट काट कर उसका पाउडर बना ले और उसे थोड़े से चीनी के साथ मिक्स करके चींटियों को डाल दीजिए, तो निश्चित रूप से सभी प्रकार की जो भी नेगेटिव शक्तियां आपके जीवन में वास कर रही है या आपके घर के आसपास है, वो सभी आपसे दूर हो जाती है और आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी का वास हो जाता है। दोस्तों आप खुद देखेंगे थोड़े दिन में ही चींटियों को अगर आप आटा डालने लगेंगे तो आपके चेहरे का प्रकाश बढ़ जाता है।
दोस्तों अगर आप बादाम के पाउडर में चीनी मिक्स करके चींटियों को खिलाते हैं तो आपकी नौकरी के अच्छे योग बनने लगते हैं। अगर किसी भी प्रकार से आपकी नौकरी बार बार चेंज होती है या आपको काफी लंबे समय से नौकरी नहीं मिल रही है या नौकरी मिल रही है तो मन के अनुसार नहीं मिल रही है, तो बादाम के पाउडर में चीनी मिक्स करके चींटियों को खिलाइए और आप देखेंगे अगर आप जॉब में नहीं है, बिजनेसमैन है, तो आपके बिजनेस में दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की होने लगेगी। अगर आपके ऊपर किसी भी प्रकार का कर्जा चढ़ गया है तो वो भी उतर जाता है। सिर्फ बादाम के पाउडर में आपको चीनी मिक्स करके चींटियों को खिलानी चाहिए। दोस्तों आपको हम बताते हैं कि कौन से रंग की चींटियां आपके जीवन में दुर्भाग्य लेकर आएगी और कौन से रंग की चींटियां आपके जीवन में सौभाग्य लेकर के आती है, या फिर आपको चींटी अगर सपने में दिखने लगे तो इसका क्या मतलब है। दोस्तों बात करते हैं ग्रह दोषों की। शनि, राहु, केतु, इन सभी को हम पापी ग्रह मानते हैं और इन सभी पाप ग्रहों का निवारण चींटियां कर सकती है। जिन लोगों का पृथ्वी तत्व कमजोर हो जाता है ऐसे लोगों को चींटियों का आटा जरूर देना चाहिए। शनि की महादशा हो, साढ़े सती हो, ढैया हो, कुदृष्टि हो तो आपको भुने हुए आटे में, जैसे हम पंजीरी बनाते हैं वैसे भुने हुए आटे में चीनी मिला करके चींटियों को खिलानी चाहिए। दोस्तों इससे उन्नति के मार्ग में जो भी बाधाएं आती है वो दूर हो जाती है और सक्सेस का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। दोस्तों काफी बार आप देखते होंगे कई लोगों के सर में डैंड्रफ हो जाता है और काफी दिनों तक आप देखते होंगे कि डैंड्रफ निकलता ही नहीं है। चाहे आप कितने ही स्किन स्पेशलिस्ट से उपाय कर ले, कितने ही घरेलू उपाय आप कर लें या दवाइयां ले लें, दोस्तों कई लोगों के सर में अचानक से खूब सारी रूसी या डैंड्रफ होता है और इलाज के बावजूद भी ठीक नहीं हो पाता है। तो ऐसे लोगों पर राहु की कुदृष्टि होती है, हर काम में रुकावट आती है और संघर्ष करना पड़ता है। ऐसे में दोस्तों आपको चींटियों को शक्कर जरूर खिलानी चाहिए। अगर आपका राहु कमजोर है तो ये उपाय आप जरूर करें, और अगर शुक्र ग्रह कमजोर है या अस्त है या फिर कन्या राशि में बैठा है तो आपको हर शुक्रवार को चींटियों को शक्कर जरूर खिलानी चाहिए। दोस्तों अगर आपकी कुंडली में सूर्य नीच में है या तुला राशि में बैठा है या सूर्य कमजोर है तो आपको हर रविवार को चींटियों को खीर बना करके खिलानी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों अगर केतु आपके ऊपर अशुभ प्रभाव डाल रही है, आप इससे संबंधित बीमारियों से प्रताड़ित हो रही हैं, तो आपको 43 दिनों तक यानी 43 डेज तक ये छोटा सा उपाय करना है। आटे की पंजीरी बना ले, आटे को भून ले, उसमें थोड़ा सा गुड़ मिलाकर आटे की पंजीरी बना ले और चींटियों को रोज डालें। इसके अलावा केतु के प्रभाव से बचने के लिए आप काले और सफेद कंबल का भी दान कर सकते हैं। और अगर आपके जीवन में पितृ दोष संबंधित समस्याएं आ रही है तो दोस्तों पितृ पक्ष में इससे खूबसूरत उपाय दूसरा नहीं होगा। पितृ दोष के अशुभ प्रभाव से बचने के लिए ये उपाय आपको पितृ पक्ष में भी करना है और इसके बाद हर अमावस्या को करें। घर में जो भी भोजन आप बनाते हैं उसमें से थोड़ा सा भोजन चींटियों को जरूर खिलाइए। ग्रहों के अशुभ प्रभाव से अगर आपके सभी काम बिगड़ रहे हैं, आप जबरदस्त ग्रह दोष से पीड़ित है, तो आपको कुछ चींटियों को मीठी रोटी बना करके खिलानी होती है। ये बहुत ही चमत्कारी उपाय हम आपको बता रहे हैं। आप देखेंगे कि माता लक्ष्मी जी की कृपा आपके ऊपर बरसने लगेगी। दोस्तों चींटियां दिखने में बहुत छोटी होती है, वो होती तो छोटी है पर इनके काम बहुत बड़े बड़े होते हैं और इस संसार में जो लोग चींटियों को समझ लेंगे कि वो हमारे जीवन पर कैसा प्रभाव डालती है, उन्हें सक्सेसफुल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। वो शुभ संकेत दे रही है या अशुभ, ये आप कैसे जान सकते हैं, आइए आपको बताती हैं। दोस्तों जिस घर में काली चींटियां दिखने लगे तो समझ लीजिए भाग्य उदय होने वाला है। ऐसा नहीं है कि आपको चींटियों को रोकने का कोई भी उपाय नहीं करना है। ऐसे में फिनाइल से पोछा आप लगा सकते हैं। घर को हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए, पर अगर फिर भी उसके बाद भी चींटियां निकलने लगे तो ये शुभ संकेत है और आप इस बात को मान ले कि आपका भाग्य उजागर होने वाला है, आपका नाम 10 दिशाओं में फैलने वाला है। दोस्तों सुख और ऐश्वर्य आपके घर पर निवास करेंगे। अगर आपके घर की छत पर या दीवार पर काली चींटियों की कतार दिखने लगे तो समझ लीजिए आपकी आमदनी और उन्नति बढ़ने वाली है। दोस्तों अगर घर में लाल चींटियां दिखाई देने लगे और स्पेशली अंडा लेकर के चलती हुई दिखाई दे तो समझ लीजिए कि बड़ी परेशानियों और विपदाएं आपको घेरने वाली हैं, बड़ा नुकसान होने की संभावना है। घर में रोग और कलह बढ़ सकते हैं। अगर आप कोई मकान बना रहे हैं और नींव खोदते समय चींटियां निकल जाए या चींटियों की बाम्बी दिखाई दे जाए तो इसे अशुभ माना जाता है। दोस्तों ऐसे में चींटियों को शक्कर और आटा खिला देना चाहिए और जब वहाँ चींटियां खत्म हो जाए तब वहाँ मकान की नींव डालनी चाहिए। आइए अब आपको बता दें कि सपने में चींटियां दिखाई दे तो क्या फल मिलता है। अगर सपने में आपको कम चींटियां दिखाई दे तो ऐसे में दोस्तों समझ जाइए कि आपको धन लाभ होने का संकेत मिल रहा है। लेकिन अगर बड़ी तादाद में चींटियां दिखे तो समझ जाइए कि आपके जीवन में परेशानियां आने वाली है। दोस्तों सपने में चींटियों को मारते देखना सफलता ना मिलने का संकेत है। और सपने में तो क्या, अगर घर में भी चींटियां हो जाए तो चींटियों को भूल से भी जानबूझ करके ना मारे। चींटियों को मारना भाग्य को दुर्बल बनाता है, दुर्भाग्य को निमंत्रण देता है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको सावन माह में सुहागन महिलाओं को क्या वो ऐसे कार्य हैं जो करने चाहिए, ये जानकारी आज हम आपको शेयर करने वाले हैं। दोस्तों सावन का महीना बहुत ही पवित्र महीना होता है। सावन का पवित्र महीना भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का माह होता है। सावन का महीना गंगा जल की तरह पवित्र माना जाता है और इस पवित्र सावन के महीने में
जो भी भक्त सच्चे भाव से, सच्चे मन से मैया पार्वती व भोलेनाथ की शरण में जाते हैं, उनकी हर मनोकामनाएं, हर इच्छाएं भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जरूर पूरा करते हैं। सावन माह में आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। मात्र पवित्र शिवलिंग पर 1 लोटा जल अर्पित करने से भगवान भोलेनाथ आपके सभी संकटों को समाप्त करते हैं। शिव पुराण में बताया जाता है कि सावन के पवित्र महीने में घर परिवार में किसी एक सदस्य को 1 तांबे के लोटे से जल भरकर और उसमें थोड़ा गंगा जल डालकर शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए। इससे भगवान भोलेनाथ आपको धन से मालामाल कर देते हैं, क्योंकि सावन माह में भगवान शिव धरती पर आकर अपने हर भक्त के घर में वास करते हैं। अगर आपके पास समय ना हो तो घर में किसी भी महिला को 1 लोटा जल अवश्य अर्पित करना चाहिए। दोस्तों, भोले बाबा सच्ची भक्ति के भूखे हैं। वो आपसे कुछ नहीं चाहते। सच्ची भावना और सच्चे दिल से अगर आप उन पर जल भी अर्पित करते हैं तो महादेव आपके घर में अपना स्थान बना लेते हैं। शास्त्रों के अनुसार कहा जाता है कि अगर आपके माता पिता नहीं है तो आप भगवान शिव को अपने माता पिता सच्चे हृदय से एक बार मानकर देखिए, वो आपकी हर मुराद अवश्य पूरी करेंगे, क्योंकि शिव जगत पिता है। एक बार आप सच्चे हृदय से पुकार कर तो देखिए, शिव दौड़े चले आएंगे। दोस्तों, अगर आप शिव से प्यार करते हैं तो सच्चे हृदय से कमेंट बॉक्स में लिखिए ओम नमः शिवाय। भगवान शिव के लिए एक लाइक तो बनता है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। दोस्तों, सुहागन महिलाओं के लिए सावन का महीना बहुत ही ज्यादा खास होता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सावन सोमवार व्रत जितना महत्व रखता है, उतना ही माता पार्वती के निमित्त माता मंगला गौरी का व्रत हम सावन माह में करते हैं। उन्हें प्रसन्न करने के लिए, अपने जीवन में हमेशा सौभाग्य बना रहे, ऐसी कामना से सुहागन महिलाएं मंगला गौरी का व्रत सावन माह में जरूर करती हैं। दोस्तों, सावन माह में माता पार्वती की उपासना से आपके जीवन में सुख सौभाग्य बना रहता है। पति की उन्नति, तरक्की, उनकी आयु दीर्घायु होती है, संतान सुख की प्राप्ति होती है, घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। दोस्तों, सावन के माह में सभी भगवान भोलेनाथ व माता पार्वती की शरण में रहते हैं, लेकिन सुहागन महिलाओं के लिए कुछ ऐसे खास कार्य हैं जो कि पति की उन्नति, तरक्की के लिए उन्हें जरूर करने चाहिए। दोस्तों, आज हम आपको एक एक करके उपाय बताने वाले हैं। सबसे पहले श्रावण मास में सुहागन महिलाओं को क्या करना चाहिए, आइए जानते हैं। दोस्तों, सावन माह में भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना के साथ साथ माता पार्वती की पूजा आपको हर रोज करनी चाहिए। दोस्तों, एक लाल फूल रोजाना अर्पित करें माता को। गुड़हल का फूल हो तो बहुत ही अच्छा रहेगा, और लाल सिंदूर रोज माता को अर्पित करें और फिर अपनी मांग में जरूर भरें। ये कार्य आपको करना ही करना है। ये उपाय सभी के लिए है। दोस्तों, आइए जानते हैं दूसरा कार्य। सावन के महीने में आपको और सभी सुहागन महिलाओं को ये जरूर करना चाहिए। हरियाली का महीना है, बारिश का मौसम भी होता है, हर तरफ हरा ही हरा इस समय दिखाई देता है। यानी साफ साफ कहा जाए तो इस मौसम को प्यार का महीना भी कहा जाता है, और ऐसे में हरे रंग का सावन के महीने में बहुत विशेष महत्व होता है। दोस्तों, ऐसे में सावन के माह में सुहागन महिलाओं को हरी चूड़ियां, हरे कपड़े जरूर पहनने चाहिए। ऐसा करने से आपसे माता पार्वती, भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं और उन्हें सदा सौभाग्यवती रहने का आशीर्वाद देते हैं। उनके पति को दीर्घायु रहने का आशीर्वाद देते हैं। दोस्तों, इसीलिए आपको सावन के महीने में हरे रंग का उपयोग जरूर करना चाहिए। चूड़ियों में करें, कपड़ों में करें, पर हरे रंग का इस्तेमाल जरूर करें। ऐसे में आप भगवा रंग भी पहन सकते हैं। लाल, पीला, हरा, गुलाबी तथा लाल रंग बहुत ही शुभ और पवित्र माना जाता है। इससे माता पार्वती अति प्रसन्न होती हैं। लेकिन याद रहे, सावन के महीने में काला वस्त्र तथा सफेद रंग का कपड़ा सुहागन महिलाओं को नहीं पहनना चाहिए। सुहागन महिलाओं के लिए ये रंग अशुभ माना जाता है। दोस्तों, तीसरा कार्य, सावन के महीने में किसी भी सुहागन महिला का गला खाली नहीं रहना चाहिए। खास तौर पर हर सुहागन महिला को सावन माह में मंगलसूत्र जरूर धारण करना चाहिए। यदि आपके पास अगर मंगलसूत्र उपलब्ध नहीं है तो आप अपने गले में मोतियों की चेन भी पहन सकती हैं। लेकिन सावन के माह में महिला का गला बिल्कुल भी खाली नहीं होना चाहिए, और अगर मंगलसूत्र है तो आपको मंगलसूत्र ही पहन लेना चाहिए। दोस्तों, चौथा कार्य, सावन के महीने में भूल कर भी किसी भी सुहागन महिला को काले रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। इस बात का ध्यान आपको खास तौर पर रखना चाहिए। देखिए, हम हर रंग के कपड़े पहनते हैं और पहनने भी चाहिए, इसमें कोई दिक्कत भी नहीं होती, लेकिन सावन के माह में आप काले रंग के कपड़े ना पहने। दोस्तों, पांचवा कार्य, सावन के महीने में सभी विवाहित महिलाओं को, सभी सुहागन महिलाओं को इस बात का ध्यान जरूर रखना चाहिए कि उनकी मांग हमेशा भरी रहे। दोस्तों, सावन के महीने में सुहागन महिलाओं को अपनी मांग कभी भी खाली नहीं रखनी चाहिए।
अगर आप ऑफिस जाते हैं तो ऐसे में जो भी सिंदूर आप लगाते हैं वो जरूर लगाइए। सावन माह में आप अपनी मांग कभी भी खाली ना रखें, ऐसा करना अशुभ होता है। दोस्तों, सावन माह में सिंदूर खरीदना, सिंदूर बांटना भी बहुत ही शुभ कार्य होता है, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। सिंदूर से जुड़ा हुआ ये कार्य पति पत्नी के जीवन में प्रेम को बढ़ाता है। दोस्तों, छठी बात, सावन के महीने में सुहागन महिलाओं के लिए वैसे तो 16 श्रृंगार बहुत ज्यादा शुभकारी होता है, जो कि हर महिला को खास मौके पर करना भी चाहिए। लेकिन अगर पूरे माह में नहीं कर सकते तो ऐसे में सावन के महीने में, जैसे हमने आपको बताया, मंगलसूत्र, सिंदूर, इनका ध्यान रखें और वस्त्रों के रंग का भी ध्यान रखें। उसी प्रकार से आप अपने पैरों में बिच्छियां और पायल सावन माह में जरूर पहनिए। देखिए दोस्तों, घरों में जब महिलाएं पायल पहनती है तो बहुत ही शुभता आती है। पायल में जो घुंघरू होती हैं, उसकी आवाज से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है, माता पार्वती प्रसन्न होती हैं और स्वयं आपके घर पधारती हैं, आपके पति को आशीर्वाद देती है। तो ऐसे में सावन माह में आपको ऐसा जरूर करना चाहिए। आपके ऐसा करने से धन धान्य की कमी नहीं होती। दोस्तों, 7वां कार्य, सावन के महीने में सुहाग, जैसे कि हमने आपको बताया कि सुहाग की सामग्री को खरीदना बहुत ही शुभ कार्य होता है और हो सके तो सावन के पवित्र महीने में सुहाग की सामग्री दान अवश्य करें। लेकिन याद रहे, अपने खुद का मेकअप का कभी भी सामान किसी को दान ना करें। दोस्तों, 8वां, सावन के महीने में मेहंदी। सावन के महीने में हर विवाहित महिला को, बल्कि सभी को, हाथों पर मेहंदी तो कुंवारी कन्याओं को भी जरूर लगानी चाहिए। ऐसा करना बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसी सभी चीजें सुहाग की निशानी होती हैं। दोस्तों, ऐसे में आपको ये सभी 8 कार्यों को करना चाहिए, लेकिन ध्यान पूर्वक सावन के महीने में सभी सुहागन महिलाएं इन कार्यों को जरूर कर लें, नहीं तो सावन का पवित्र महीना अधूरा माना जाएगा, आपका व्रत अधूरा रह जाएगा। दोस्तों, आपके सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। बस सच्चे दिल से कमेंट्स में जरूर लिखें ओम नमः शिवाय।